નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન. Student, good morning. How are you? I hope all are good, fit and fine. Standard second subject environment. We are going to learn our new chapter, chapter number 11. Before starting chapter number 11, हम उसका introduction देखेंगे, right? So हमारा जो country है इंडिया, right? तो इंडिया इज आवर कंट्री एंड डिफरेंट बहुत सारे हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के स्टेट है, राइट? एंड स्टेट में डिफरेंट टाइप्स के पीपल है वो रहते हैं एंड वो सारे जो पीपल है वो डिफरेंट टाइप्स के रिलीजियंस के है, तो उसकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होगी, उसकी फूड, उसका जो क्लॉथिस है वो भी डिफरेंट होगा, राइट? एंड उसके फेस्टिवल भी डिफरेंट होंगे बिकॉज सबके जो गॉड के नेम है वो डिफरेंट है, इसीलिए आपको सारे रिलीजन्स है वो डिफरेंट लगते हैं. एग्जाम्पल फॉर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, वैसे तो इन सारे जो रिलीजन्स के जो पीपल है उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, उसके फेस्टिवल भी डिफरेंट है, उसके क्लोथ्स भी डिफरेंट है, राइट? तो उसके जो रीति रिवाज है वो सारे हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट? तो ये डिफरेंट होते हैं, बट हम जो रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो हमारे घर में जो फेस्टिवल, हमारे हाउस में जो फेस्टिवल होते हैं उसका सेलिब्रेशन होता है, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में है, लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स है उसका हमें माइंड में नहीं होता है. सो आपको ये स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे कितने रिलीजन्स है वो हमारे इंडिया में है और उसके फेस्टिवल कौन से है, उसके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप कौन सी है, उसके ग्रंथ यानी हॉली बुक्स है वो भी डिफरेंट होते हैं. सो टुडे हियर स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 11, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, राइट? प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मतलब हम जब भी जो भी रिलीजन्स के हैं वो पूजा करने के लिए उसके प्लेस पे जाते हैं उसे बोलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप, राइट? तो हमारे बहुत सारे, जैसे मैंने एग्जांपल दिए ना कि डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स के लोग हैं वो पीपल है वो रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पीपल है वो हमारे इंडिया में है वो रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैंने सारे रिलीजन्स के नेम है यहाँ पे राइट किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसके पिक्चर है वो दिखाऊंगी एंड देन हम उसके ये रिलीजन्स, उसकी वेरियस क्लासेस एंड हॉली बुक के बारे में लर्न करेंगे, राइट? तो ये पिक्चर आप देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये पिक्चर है वो टेम्पल का है. देखो टेम्पल, फिर है ये मॉस्क, राइट? जिसे हम गुजराती में दरगाह बोलते हैं वे, ओके? एंड देन ये है, देखो ये चर्च, ओके? चर्च है, ये टेम्पल, ये मॉस्क एंड देन चर्च एंड ये वेरी गुड, ये है गुरुद्वारा, ये गोल्डन टेम्पल है, देखो ये गोल्डन टेम्पल है एंड ये ओके ये फायर टेम्पल है एंड इसको अग्यारी भी बोलते हैं. एंड लास्ट में जो है वो है देरासर, राइट? देरासर जैन लोग है वो देरासर में अपने जो गॉड है उसकी वर्शिप करने के लिए जाते हैं, राइट? एंड ये है लास्ट विहार, ओके? तो अभी डिफरेंट टाइप्स के जो रिलीजन्स है हमने सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप देखे, लेकिन यहाँ पे कौन कौन है जो उसकी पूजा करने के लिए जाता है, राइट? तो ये टेम्पल है, तो टेम्पल में हिंदू लोग है वो टेम्पल में पूजा करने के लिए जाते हैं एंड मुस्लिम है वो मॉस्क में जाते हैं, राइट? मुस्लिम मॉस्क में. एंड क्रिश्चियन, राइट? क्रिश्चियन है वो यहाँ चर्च में, ओके? क्रिश्चियन चर्च में. एंड सिख है वो गुरुद्वारा में प्रे करने के लिए जाते हैं. एंड ये है ओके पारसी है वो फायर टेम्पल या फिर अग्यारी, इनका 2 नेम्स है, फायर टेम्पल भी है एंड अग्यारी भी बुलाते हैं इसको. सो यहाँ पे पारसी लोग जाते हैं. एंड यहाँ पे जैन, ओके? जैन लोग है वो देरासर में जाते हैं. एंड
ये विहार। तो बुद्धिस्ट है, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की आपने जो मूर्ति है वो देखी होगी, राइट। तो वो लॉर्ड बुद्धा है, उसके जो अनुयायी है सारे, जो लोग उसको मानते हैं, वो विहार में जाके उसकी पूजा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने सारे रिलीजियंस है वो एक साथ में लिखे हैं, फिर उसकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी लिखी है, राइट। तो यहाँ पे देखो, हिंदू तो टेम्पल, मुस्लिम मॉस्क, क्रिश्चियन चर्च, सिख गुरुद्वारा, पारसी फायर टेम्पल एंड अज्ञान, ओके, एंड जैन देरासर, बुद्धिस्ट एंड विहार, ओके। तो इतना कंफर्म हो गया, सारे डिफरेंट टाइप्स के रिलीजियंस हमने देखे एंड वेरियस प्लेसेस, हमने उसके पिक्चर भी देखे एंड उसके सामने मैंने ऐसे पार्ट में लिखा है, बिकॉज आपको ऐसे ही माइंड में ये पूरा पोर्शन रहे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हिंदूज है तो वो टेम्पल में ही जाते हैं, मुस्लिम है तो मॉस्क में, क्रिश्चियन चर्च, सिख गुरुद्वारा, पारसी फायर टेम्पल एंड अज्ञानी, जैन देरासर एंड बुद्धिस्ट विहार, ओके। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे विहार है वो आपको अच्छे से दिखाई देगा, है। अभी बहुत सारे जो रिलीजियंस है, हाँ, रिलीजियंस डिफरेंट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिफरेंट है, तो उसकी होली बुक्स यानी जो हमें मैसेज देते हैं, उसके जो गुरु होते हैं, राइट, जो गुरु है वो हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाते हैं, तो वो कोई ना कोई ग्रंथ है वो राइट करते हैं और हमें मैसेज देते हैं, जिससे हमें लाइफ है वो कैसे स्पेंड करनी है उसके बारे में हमें पता चले, तो उसको बोलते हैं होली बुक्स, राइट, होली बुक्स बोलते हैं। तो हिंदू है, हिंदू का टेम्पल है, बट उसकी होली बुक्स कौन सी है? सो रामायण एंड भगवद गीता, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, राइट। तो उसमें हमें बताया था कि हिंदू में रामायण हमें क्या मैसेज देता है कि कुछ भी हो हमें ऑलवेज है वो ट्रू ही स्पीक करना चाहिए, एंड जो हम बोलते हैं वो हमें करना भी चाहिए, राइट। एंड उसमें बताया है कि एल्डर्स की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, फिर एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने के साथ साथ लेडीज को कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, फिर टू ब्रदर्स कैसे मिलके अच्छे से रहते हैं, बहुत ही अपना जो फैमिली है वो अच्छे से साथ में रहते हैं, उसके बारे में हमें मैसेज देते हैं, राइट। तो ये रामायण एंड भगवद गीता, भगवद गीता में श्री कृष्ण जो भगवान है हमारे, उसके बारे में बहुत सारे अच्छे वाले मैसेज है वो है, जिसके आप रीड करोगे, राइट, भगवद गीता एंड रामायण को हम रीड करेंगे, सो हमें लाइफ है उसमें बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन है वो होली बुक्स में होता है, राइट। एंड देन मुस्लिम, तो मुस्लिम है वो प्रे करने के लिए मॉस्क जाते हैं, बट ओके, तो उसकी जो होली बुक्स है उसको बोलते हैं कुरान, राइट। तो जब भी वो मान लो कि होली बुक्स उसकी कुरान है तो वो नमाज पढ़ते हैं, राइट। और मुस्लिम है वो मॉस्क में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी जो ये बुक्स है, होली बुक्स है, वो कुरान है, वो भी गुड मैसेजेस है वो हमें देते हैं कि हमें लाइफ कैसे स्पेंड करनी चाहिए, हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन है वो कुरान में दिए गए हैं, राइट। वैसे ही क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन है वो चर्च में जाते हैं एंड चर्च में जाते हैं, लेकिन उसकी जो होली बुक्स है वो है बाइबल। तो वैसे ही सारे रिलीजियंस डिफरेंट है, उसकी वेरियस प्लेसेस है वो डिफरेंट है, बट उसकी जो होली बुक्स है, मान लो कि रामायण हो, भगवद गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कुछ भी, तो ये सारी जो होली बुक्स है वो हमें वन ही मैसेज देते हैं कि गॉड इज वन, ओके, कि गॉड एक ही है, ओके। तो ऑल रिलीजियंस हैव ए सेम मैसेज, ये सारे जो रिलीजियंस है वो हमें सेम मैसेज देते हैं, दैट टीच अस दैट गॉड इज वन, ओके। वो हमें क्या सिखाता है कि गॉड एक ही है, उसके नेम है वो डिफरेंट है, जैसे कि हिंदू के गॉड के नेम डिफरेंट हो गए, मुस्लिम के गॉड के नेम डिफरेंट हो गए, वैसे ही क्रिश्चियन के, राइट। तो गॉड के नेम भले ही डिफरेंट हो, बट वो हमें क्या सिखाता है, दैट टीच अस दैट गॉड इज वन,
ओके, एंड दे टीच अस लव एंड हेल्प वन अनदर। हमें ये क्या होली बुक्स है वो क्या सिखाती है, ये सारे रिलीजियंस हमें यही बताते हैं कि हमें ऑलवेज है वो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, राइट। तो दे टीच अस टू लव एंड हेल्प वन अनदर, वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस, राइट। तो हमें हमारा रिलीजियंस है उसके प्रति रिस्पेक्ट है, उसके बारे में हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो दूसरे रिलीजियंस है उसके बारे में भी हम भले ही ना जानते हो, राइट, फिर भी वो उसके बारे में हमें स्टडी करते हैं, फिर हमें पता चलता है। लेकिन वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस, राइट। तो हमें सारे जो रिलीजियंस है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सारे रिलीजियंस के लोग हैं उसको हेल्प करनी चाहिए, उसको लव करना चाहिए, एंड कभी भी किसी रिलीजियंस के बारे में गलत है वो नहीं बोलना चाहिए, राइट। यही हमें सारे रिलीजियंस, सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड ये होली बुक्स है, मोस्टली होली बुक्स है वो हमें टीच कराती है, राइट। तो ये हमारा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसके बारे में मैंने अच्छे से ये 3 पार्ट्स कर दिए, तो आपको ये टीच करने में आसानी रहेगी, राइट। तो हमने ये रिलीजियंस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड होली बुक्स है वो अच्छे से लर्न किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर joining us.